तो चाहता हूँ कि तुम भी कुछ उससे कुछ सीखो, कुछ गुण सीखो उससे। आहा, क्या सुंदरता, क्या नजाकत, और क्या क्या कहें हम। क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो? अरे सुलेखा, मैं तो बस राधा की विनम्रता और सुंदरता की बात कर रहा था। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। आदित्य, तुम मेरी दासी की तारीफ क्यों कर रहे हो? राजकुमार आदित्य कुछ कहता है, लेकिन सुलेखा गुस्से में बगीचे से बाहर निकल गई और अपने कक्ष में बत्तियां बुझाए बैठ गई। उसका मन राधा के प्रति जलन से भरा हुआ था। आदित्य सुलेखा के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा। सुलेखा राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोली, आदित्य, मुझे राधा को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो यहाँ हमारी मदद से रह रही है। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो। कहीं तुम उससे ज्यादा लगाव तो नहीं रखते हो? सुलेखा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राधा मेरे लिए सिर्फ एक मददगार है और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए सोचना भी बेकार है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मगर सुलेखा के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। वो सोच रही थी कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से तो नहीं प्रभावित हो गया। और धीरे धीरे करके सुलेखा के मन में जलन और शक बढ़ता चला गया। वो हर दिन राधा को घूर कर देखने लगी। वो अब उसकी हर बात पर ध्यान देती। वो सोचती है कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से प्यार तो नहीं करने लगा। अगर वो राधा से ज्यादा प्रभावित हो गया तो? अगर वो मुझे छोड़कर उसे ही पसंद करने लगे? सुलेखा की जलन और संदेह की भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वहीं सुलेखा के दिल में राधा के लिए जलन और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो उसे हर पल ताने देती और अपमानित करने लगी। एक दिन सुलेखा कक्ष में बैठी हुई थी, तभी राधा हाथ में पानी का जग लेकर कक्ष में आ गई। राजकुमारी, पानी पीजिए। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी राधा? क्या तुम्हें काम करने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है? मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए लाई हूँ। पानी की आवश्यकता थी? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे किसी काम की मोहताज हूँ? सुलेखा उठकर राधा की ओर बढ़ती है। तुम जब से मेरे महल में आई हो तब से मेरी जिंदगी में केवल परेशानी ही बढ़ी है। मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए हूँ राजकुमारी। सेवा? तुम्हारी सेवा ने मुझे हमेशा परेशानी दी है। तुम्हारी जैसी दासी तो किसी काम की नहीं होती। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी